कि मुस्लिमों के लिए जितना अच्छा कार्य और जितना चिंता भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने की है, आपकी सरकार नहीं कर सकी है। बात करना चाहती हूँ कश्मीर की, जहाँ पर माननीय उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो हमारे विरुद्ध बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ के लोगों को बढ़ाने का काम किया है और आपने बेवजह लोगों को उकसाने का काम किया है। जिन्होंने वोट नहीं दिया कश्मीर में, जाकर देखिए, सेब के दाम पूछिए और वहाँ के लोगों की स्थिति पूछिए। पत्थर वाले हाथों में 500 का नोट नहीं, वहाँ पर रोजगार पकड़ाया है मोदी जी ने। शाह ने क्या किया, शाह ने क्या किया, तो बताना चाहती हूँ। देश के पहले गृह मंत्री जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि अराजकता करने वालों को गोली मारी जाएगी, और ये कहने के लिए यकीनन 56 इंच की छाती चाहिए होती है, क्योंकि जान सबको प्यारी थी। और सबसे बड़ी चीज, माननीय अधिष्ठाता महोदय, पापा कंप्यूटर लाए कहने वाले राजकुमार ने कभी ये नहीं चाहा कि उस क्षेत्र में मोबाइल टावर लग पाते। पापा कंप्यूटर लाए थे, लेकिन उन्होंने मोबाइल टावर इसलिए नहीं लगाए कि उनके भेजे हुए उनके पोषक, वो आतंकवादी जो पाकिस्तान परस्त थे, वो ट्रैक ना हो जाए। अलका जी, अधिष्ठाता महोदय, आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री एक जनहितकारी बजट लेकर आए हैं और हमारी सरकार सदैव ही प्रतिबद्ध रही है जनता जनार्दन के लिए। जैसा कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, और अभी हाल ही में माननीय सदस्य को तुरंत सुन रही थी कि जिन्होंने तमाम आरोप लगाए, तो उनको बताना चाहती हूँ कि मुस्लिमों के लिए जितना अच्छा कार्य और जितना चिंता भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने की है, आपकी सरकार नहीं कर सकी है। मैं बात करना चाहती हूँ, यह मुद्दा मैं लिख कर नहीं लाई थी, बात करना चाहती हूँ कश्मीर की, जहाँ पर माननीय उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने स्वयं कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो हमारे विरुद्ध बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ के लोगों को बढ़ाने का काम किया है और आपने बेवजह लोगों को उकसाने का काम किया है। 70 साल विपक्ष ये करता रहा है कि लोगों को उकसाया है, कभी भी सकारात्मक बात नहीं की है। उदाहरण देखने आए, जिन्होंने वोट नहीं दिया कश्मीर में, जाकर देखिए, सेब के दाम पूछिए और वहाँ के लोगों की स्थिति पूछिए। पत्थर वाले हाथों में 500 का नोट नहीं, वहाँ पर रोजगार पकड़ाया है मोदी जी ने। इसलिए ये मिथ्या आरोप बंद करिए और ये लिख कर लाना बंद करिए। अगर आप जनता के सेवक होते तो ये लिख कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी बजट जो लेकर आती है सरकार, वो सिर्फ बजट और जनता की दिशा और दशा नहीं करता, वो प्रतिबिंब होता है जनता की दिशा और दशा का, उसके रोजगार का और कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था के बारे में बात करना चाहती हूँ। यदि आप नेशनल लेवल पर जाइए तो देखिए, जो एक नारा हुआ करता था, तिरुपति से पशुपतिनाथ, आप इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब मारे गए ये नक्सली, ये अराजक तत्व जिन्होंने ये नारा दिया और ये विपक्ष का खड़े हुए थे कि तिरुपति से पशुपतिनाथ, अर्थात उस बेल्ट को लाल कर दिया जाए, और हजारों लोग ये जिन्होंने हथियार उठाए, कोई कहने में संकोच नहीं है कि ये आदिवासी, ये नक्सली हमारे लोग थे, जो आदिवासी थे, उन्होंने ये हथियार उठाए और इनका पोषण विपक्ष की सरकारें करती रही। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हथियार उठाने वाले हाथों में किताबें आए। और सबसे बड़ी चीज, माननीय अधिष्ठाता महोदय, पापा कंप्यूटर लाए कहने वाले राजकुमार ने कभी ये नहीं चाहा कि उस क्षेत्र में मोबाइल टावर लग पाते। सरकार ने, और इस देश के पहले गृह मंत्री जो पूछते हैं शाह ने क्या किया, शाह ने क्या किया, तो बताना चाहती हूँ, देश के पहले गृह मंत्री जिन्होंने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि अराजकता करने वालों को गोली मारी जाएगी, और ये कहने के लिए यकीनन 56 इंच की छाती चाहिए होती है, क्योंकि जान सबको प्यारी थी। और उसका नतीजा ये रहा कि वो लगभग 650 क्षेत्र जो प्रभावित थे, वो 4 गांव तक सीमित हो गए हैं। ये नक्सली बचे हैं, ये आदिवासी बचे हैं, उनके हाथों में किताबें पहुंची है, गांव-गांव सड़क पहुंची है, राशन पहुंचा है, मोबाइल पहुंचा, और हाँ, मोबाइल टावर पहुंचे हैं जो पूर्व की सरकारों ने नहीं लगाए थे। रोजगार की पता करें कि काशी कॉरिडोर में आने वाले लोग जो फूल बेचते हैं, जाइए और यथार्थ में देखिए कि वहां उनकी स्थिति क्या है। इवन जो लोग माथे पर चंदन का टीका बच्चे लगाते हैं, वो कितना कमाते हैं, ये पूछिए। जाइए अयोध्या राम मंदिर और पता करिए वहां फूल वालों से वहां
माला बेचने वालों से, जो मोतियों की माला और रुद्राक्ष मालाएं बेचते हैं सड़कों पर, उनसे पूछिए कि सरकार ने उनके जीवन में क्या बदलाव लाया है। एक घटना का जिक्र मैं करना चाहती हूँ। हाल ही में हमारे यहाँ क्षेत्र में एक दुखद मृत्यु हुई। वो गए, उन्होंने केवट से पूछा वहाँ के कि क्या तुम कितना कमाते हो। केवट का जवाब सुनिए। केवट ने कहा कि भैया पहले तो हम डेली अगर 500 रुपए कमाते थे तो 250-300 रुपए हमें यहाँ के दलालों को देना पड़ता था, जो कि सामने वाले पक्ष से आते थे। नाविक का जवाब था कि अब मुझे मात्र 170 रुपए सालाना देना पड़ता है, बाकी का पैसा हमारा, नियम सबके लिए बराबर है। अगर हम नियमों के विरुद्ध जाते हैं तो हमारी नाव के ऊपर जो ये है हमारी नाव का चालान होता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इस सरकार ने क्या किया है उसका उदाहरण मैं मानती हूं कि जब एक लंबा समय हो जाता है तो जरूरत होती है कि उसका मूल्यांकन किया जाए, और उस मूल्यांकन का सबसे बड़ा उदाहरण था बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में जनता ने बता दिया। आप देखिए, आप पढ़िए लोगों को, ये किताबें, ये एसी रूम 20 वर्ष आपने चलाए हैं, निकलिए इससे। साधारण सी महिलाएं जो नो डाउट जो स्वयं यादव समाज से आती थी और वोट करना चाहती थी उनकी पार्टी को, जैसे ही उन्हें पता चला कि ये सरकार आ जाएगी तो हमारी बच्चियां छेड़ी जाएंगी, उन महिलाओं ने निकल के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, जो आप बचा नहीं पाए कि भारतीय जनता पार्टी, तब आपको ईवीएम याद आ जाती है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि संभवतः जनता ने विपक्ष को संदेश दिया कि तुम देखना चाहते थे हमारी हार का तमाशा, और हम मेहनत से तुम्हारी हसरतों का जनाजा निकाला है। बात करना चाहती हूँ विधानसभा संडीला की। इनके लोग रहे, 20 वर्ष रहे और कोई कार्य नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए का लोकसभा का लोक निर्माण विभाग को दिया है बजट, तो उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहती हूं कि विधानसभा संडीला में एक आउटर रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है। इनकी सरकार के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये रिंग रोड पहले बन जाता तो 60,000 व्यक्ति जो संडीला नगर में निवास करते हैं, लगभग 90,000 व्यक्ति जो मंडल मलेरा में निवास करता है, लगभग 1.5 लाख व्यक्ति का जीवन आसान हो जाता यदि ये सड़क बनी होती, जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। करबद्ध निवेदन किसे प्राथमिकता के तौर पर कराया जाए। इसी के साथ एक सड़क और है संडीला चक्का रोड, जिसके लिए एनओसी की बाध्यता, और ब्लॉक भरावन में पवाया से कटिहार फार्म एक सड़क है जो लखनऊ से जोड़ती है मेरी विधानसभा को, उसके लिए भी एनओसी की बाध्यता में समस्याएं है। करबद्ध निवेदन आपके माध्यम से कि इन दोनों सड़कों को कराया जाए। साथ ही साथ चनोया से मलेरा, परसा से लुधौरा और जलालपुर हथुरा से होते हुए बेगावा तक, ये वो सड़कें हैं जो जीवन रेखा रूपी थी और पूर्व की सरकार में कराई नहीं गई, कि लोग मरते रहे क्योंकि लोग लखनऊ में रहते थे जनप्रतिनिधि, और उनके कुछ लोग विधानसभा को चलाया करते थे, और आज लोग लिख कर लाते हैं, हमारी सरकार पर उंगली उठाते हैं। बात करना चाहती हूँ सुशासन की। आज समाप्त कर लीजिए। माननीय अधिष्ठाता, आज बात करना चाहती हूँ सुशासन की। यदि घटनाएं हुई हैं और घटनाएं आदिकाल से रोकी नहीं गई है, क्योंकि कुछ कुंठित मानसिकता के लोग बने रहे हैं। कुछ लोग जब आलोचनाएं व्यक्तिगत तौर पे उतर जाए तो वो आलोचना, लोकतंत्र में आलोचना अवश्य होनी चाहिए। आलोचनाएं व्यक्तिगत तौर पे उतर जाए तो वो आलोचनाएं नहीं होती है, वो अध्यक्ष जी बस एक मिनट, वो आलोचनाएं प्रायोजित हो जाती हैं। हाल ही में एक शंकराचार्य आए और बहुत बड़ा नाम, और उन्होंने योगी जी हमारे मुख्यमंत्री पर बड़ी अभद्र टिप्पणी की। एक चीज पूछना चाहती हूँ उन धर्माचार्य से ससम्मान कि कहाँ थे आप जब हिंदू समाज में दहेज एक दानव के रूप में खड़ा है, बच्चियां मर रही हैं, ये दहेज के माँ बाप मरे जा रहे हैं और बच्चियों को बोझ समझते हैं। कहाँ थे आप? आपको जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप जी धन्यवाद योगी जी के माननीय प्रदीप कुमार सिंह, ये पूरा हिंदू समाज आपके साथ खड़ा होगा। आप सभी से थैंक यू। अधिष्ठाता एक हो गया आपका, देखिए 8 मिनट हो गया।